वेलकम बैक दोस्तों। आज हम वर्ल्ड डिफाइंड डार्न कोड का एपिसोड 7 एक्सप्लेन करने वाले। बाकी के एपिसोड भी मैं जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, शियान एम्प्रेस के साथ जाने वाली थी। शेन जियांग उससे आखिरी बार मिलने के लिए माउंटेन के ऊपर उसके पास पहुंच जाता है। शियान जाने से पहले उसे अपनी हेयरपिन दे देती है। दूसरी तरफ याओ तियानहुआ ने शेन जियांग को खत्म करने और अपना बदला लेने के लिए अपनी फैमिली के तीनों पावरफुल गार्डियंस को बुला लेता है, जिन्होंने उनके साथियों को कैद कर जंगल के गहराई में ले गए। जब इसका पता शेन तियानहुआ को लगा तो वो उनको बचाने के लिए जंगल में अंदर चला गया, जहां उनका सामना उन तीनों गार्डियन से हो गया। अब आगे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले वीडियो के लास्ट के सीन में मैंने शेन जियांग और शेन तियानहुआ के डायलॉग्स तो आगे पीछे कर दिया, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना। इस एपिसोड की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहाँ याओ फैमिली के तीनों गार्डियंस उनके सामने उनको खत्म करने के लिए तैयार थे। शेन जियांग गुस्से में आगे आते हुए कहता है, याओ फैमिली के 3 गार्डियंस शेन तियानहुआ शेन जियांग से कहते हैं वे याओ फैमिली के टॉप मास्टर्स है। जब वे साउथ नैनवू साम्राज्य में थे तो उन्होंने एक ही रात में 3 बड़ी फैमिलीज को खत्म कर दिया था, जिसमें याओ फैमिली को सबसे बड़ी फैमिली बना दिया। ब्लाइंड म्यूजिशियन जिसका नाम याओ यिन है कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि दक्षिणी नैनवू साम्राज्य को छोड़ने के इतने समय बाद भी क्लैन लीडर शेन हमें याद रखेंगे। शेन जियांग उनसे पूछता है, शेन फैमिली के वे लोग जिनको तुम लोगों ने किडनैप किया था अब वे कहाँ है? टॉयविच हंसते हुए कहती है, क्योंकि तुम लोग पहले ही हमारे जाल में फंस चुके हो तो उन सभी को जिंदा रखने का क्या फायदा। यह सुनकर सभी को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि उनका कोई भी साथी अब जिंदा नहीं बचाए। शेन तियानहुआ गुस्से में अपनी पावर्स एक्टिवेट करके कहता, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा ताकि मेरे क्लैन के उन सभी साथियों की आत्मा को शांति मिल सके। यह कहकर वे आगे बढ़ने लगते, लेकिन अभी भी उनकी इंजरीज ठीक नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उनके सीने में दर्द होने लगता है। शेन जियांग उन्हें संभालता है। शेन तियानहुआ उसी दिलासा देकर आगे बढ़ने लगते। याओ यिन यह महसूस करते ही अपने इंस्ट्रूमेंट से कुछ स्लैश अटैक लगाता है, जो उनके पीछे से उन पर अटैक कर देते हैं। एक अटैक साइड से आता है। शेन जियांग अपने एक साथी को खींचकर बचा लेता है, लेकिन बाकी के उससे हिट हो जाते। शेन जियांग यह देखकर मन में कहते, यह बहुत ज्यादा ताकतवर है। तीनों गार्डियंस बिना हिले इनको इंजर्ड कर चुके थे। 2 शेन फैमिली के सोल्जर्स उन पर हमला कर देते हैं। पपेट स्वॉर्ड मास्टर जिसका नाम याओ फेंग है अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालकर सिर्फ 2 ही हिट में उन दोनों सोल्जर्स को मारकर स्वॉर्ड वापस अंदर रख लेता है। सिर्फ 1 सेकंड में दोनों सोल्जर्स मारे गए। यह देखकर शेन तियानहुआ अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर उसकी तरफ जाने लगते। याओ फेंग अपनी स्वॉर्ड लेकर आगे की तरफ थ्रो करता है, फिर तेज स्पीड में भागते हुए स्वॉर्ड को पकड़कर शेन फैमिली के लोगों पर टूट पड़ता है। उसका हर हमला एक इंसान की जान ले रहा था। शेन जियांग अपने पिता की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन टॉयविच उसका रास्ता रोककर उसे एक किक मारकर पीछे फेंक देती है। शेन फैमिली के सोल्जर शेन जियांग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ जाते हैं। टॉयविच हंसते हुए कहती है, यंग मास्टर शेन, मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें यही रुककर कुछ समय मेरे साथ बिताना चाहिए। शेन जियांग का गुस्सा और बढ़ गया, क्योंकि याओ फेंग उनके सोल्जर्स को बेरहमी से मार रहा था। यहाँ तक शेन तियानहुआ भी उनका सामना नहीं कर पा रहे थे। शेन जियांग गुस्से में टॉयविच की तरफ हमला करता है। टॉयविच अपने पास से 2 पपेट्स बाहर निकालकर शेन जियांग पर हमला कर देती है। शेन जियांग पपेट्स को देखकर हैरानी में कहता है, स्पिरिट पपेट। शेन जियांग उन पपेट्स पर हमला करता है, लेकिन वे पपेट्स उसे ही इंजर्ड कर देते। शेन जियांग हमला डॉज कर पीछे चला जाता है। शेन फैमिली के लोग उस पपेट पर हमला करते, लेकिन वे उनके हाथों अपनी जान गंवा देते हैं। एक पपेट शेन जियांग पर हमला करता है। एक सोल्जर शेन जियांग को बचाने के लिए आगे आता है, लेकिन वो भी मारा जाता है। शेन जियांग यह देखकर गुस्से में अपने शरीर से फायर एनर्जी रिलीज कर उस पपेट पर जोरदार मुक्का जड़ देता है, लेकिन शेन जियांग भूल गया कि उनके 4 हाथ है। पपेट अपने 2 हाथों से उसे पकड़कर बाकी के 2 हाथों से उस पर हमला करता है। शेन जियांग पीछे जंप लगाकर हमला डॉज करता है। उसके बाद उन पपेट्स पर अटैक करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। शेन जियांग अपनी थंडर पावर्स का भी इस्तेमाल करता है। मे याओ और यूयू रिंग के अंदर से यह सब देख रहे थे। मे याओ को शेन जियांग की चिंता होने लगती है। दूसरी तरफ शेन तियानहुआ याओ फेंग को जल्द से जल्द हराकर शेन जियांग की मदद करना चाहते थे, लेकिन याओ फेंग काफी ज्यादा ताकतवर था। उनके हमले उस पर असर नहीं कर रहे थे। बाकी के सोल्जर्स भी उस पर हमला करते हैं, लेकिन याओ फेंग के सामने वे किसी कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ नहीं थे। याओ फेंग गाजर मूली की तरह हर किसी को काटने में लगा था। हर हमले में किसी एक की गर्दन उड़ती तो कोई 2 टुकड़ों में बट जाता। कोई भी उसके सामने नहीं टिक पा रहा था। शेन तियानहुआ उस पर दोबारा हमला करते हैं, लेकिन कुछ ही हमलों में पीछे चले जाते। दूर खड़ा याओ यिन यह देखकर मुस्कुराने लगता है।
शेन तियानो एक पावरफुल एनर्जी बॉल बनाकर हमला करते हैं, जिससे याओ फेंग को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। उल्टा शेन तियानो ही उसके हमले से पीछे चले जाते। वे खुद को संभाल कर शेन जियांग की तरफ देखते, जहाँ दोनों स्पिरिट पपेट्स ने उसे मार मार कर उसकी हालत खराब कर रखी थी। टोयविच शेन जियांग का मजाक उड़ाते हुए कहते, यंग मास्टर शेन, मुझे डर लग रहा है क्योंकि आपके पास दूसरों को बचाने का टाइम ही नहीं है। दूसरी तरफ याओ फेंग किसी भूखे भेड़िए की तरह सभी को मारने काटने में लगा था। शेन तियानो यह देखकर गुस्से में अपने पास एक्टिवेट कर स्पिरिचुअल पाम से हमला करते हैं, लेकिन याओ फेंग उसके हमले को टुकड़ों में तोड़कर उन्हें इंजर्ड कर दूर फेंक देता है। शेन फैमिली के सोल्जर्स उनको बचाने के लिए उनके पास पहुंच जाते हैं। शेन जियांग यह देखकर घबराते हुए उनको पुकारते हैं, लेकिन पपेट्स उससे एक पल भी रुकने का मौका नहीं दे रहे थे। हर सेकंड दूसरा हमला हो जाता। शेन जियांग गुस्से में एक फायर टोर्नेडो से टोयविच पर हमला करता है, लेकिन उससे टोयविच को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा। शेन जियांग अपने पिता की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन पपेट्स उसका रास्ता रोककर दोबारा हमला करने लगते। टोयविच नाराज होने की एक्टिंग करते हुए कहती, यंग मास्टर शेन, क्या आप मुझे छोड़कर जाने की सोच रहे थे? शेन जियांग जमीन पर एक ट्रैप लगाकर साइड हो जाता है। जैसे ही पपेट्स वहां आते, ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। शेन जियांग अपने हाथों में पावर्स भरकर हमला करते हुए कहता, हट जाओ मेरे रास्ते से। पपेट्स टोयविच के ऊपर गिरने लगते हैं। टोयविच अपने हाथों में बंदी स्ट्रिंग से उन्हें रोक देती है। इसी से वो इन पपेट्स को कंट्रोल कर रही थी। वह आगे आकर कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यंग मास्टर शेन इतने ताकतवर होंगे। कोई ताज्जुब नहीं कि आपने यंग मास्टर याओ तियानो को हरा दिया, लेकिन अब मुझे आप में और भी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा है। यह कहकर वह उस पर अपने पपेट से हमला कर देती है। शेन जियांग असुरा शील्ड से हमला रोककर काउंटर अटैक करता है। टोयविच अपने हाथ में रखे बेबी टॉय को हवा में लटकाकर हमला करने लगती है, जिससे शेन जियांग को उन तीनों से निपटने में और भी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। कई बार तो वह मरते मरते बचता है। टोयविच उसे किक मारकर दूर फेंक देती है, जिससे शेन जियांग और इंजर्ड हो गया। टोयविच जंप लगाकर एक जोरदार किंग शेन जियांग को दे मारती है। शेन जियांग अपने हाथों से हमला रोक देते हैं। टोयविच जमीन पर कुछ रेड स्ट्रिंग निकालकर खुद को शेन जियांग के साथ बांध लेती है कस के। शेन तियानो घबराते हुए शेन जियांग की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन याओ फेंग उनका रास्ता रोक देता है और ब्लेड सोल डीमन वॉरियर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे उसके पीछे एक डीमन फॉर्म समन होता है, जिसकी सारी एनर्जी याओ फेंग अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी ताकत और बढ़ जाती है। शेन फैमिली के कई सोल्जर्स एक साथ हमला करते हैं, लेकिन सब एक ही स्लेज अटैक में मारे जाते हैं। शेन जियांग अपनी थंडर पावर के ब्लास्ट के साथ टोयविच को दूर कर देता है। टोयविच स्ट्रिंग की मदद से उसे बांध देती है, जिसका फायदा उठाकर स्पिरिट पपेट शेन जियांग पर हमला कर देता है। शेन जियांग एक को रोकता तो दूसरा उसकी पीठ पर कट लगा देता है। शेन जियांग खुद को स्ट्रिंग से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन टोयविच उसके ऊपर हमला कर देती है और उससे चिपकते हुए कहती है, यंग मास्टर शेन, मुझे आपकी सेवा करने का मौका तो दीजिए। शेन जियांग अपने साथियों की तरफ देखता है, जिन सभी को याओ फेंग ने मार डाला था, और अब वह उसके पिता की जान लेने के लिए आगे बढ़ चुका था। शेन जियांग गुस्से में अपनी शरीर से थंडर और फायर पावर्स को रिलीज करने लगता है और अपना पूरा जोर लगाकर स्पिरिचुअल स्ट्रिंग को तोड़ देता है। टोयविच यह देखकर शॉक हो जाती है। शेन जियांग एक जोरदार थंडर पंच याओ फेंग के मुंह पर दे मारता है और बिना रुके पंचेस मारते हुए उसे पीछे फेंक देता है। याओ येन यह महसूस करके शॉक हो जाता है, क्योंकि वह देख तो नहीं सकता लेकिन महसूस कर सकता है। शेन तियानो शेन जियांग को देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ याओ फेंग नाराज हो जाते हैं। उसे अपनी बेइज्जती होती हुई फील होती है। वह गुस्से में चिल्लाते हुए कई अटैक्स करता है और अपने घुटने से उसके मुंह पर मार कर उसे दूर फेंक देते हैं। फिर अपने उस स्वॉर्ड को एनर्जी से चार्ज कर एक पावरफुल स्लेज अटैक लगाता है। शेन तियानो शेन जियांग को बचाने के लिए सेलेस्टियल टाइगर स्काई ब्रेकिंग स्ट्राइक से स्लेज अटैक रोकते हैं, लेकिन वे इंजर्ड होकर नीचे गिर जाते हैं। याओ फेंग एक और स्लेज लगाता है। शेन जियांग जैसे तैसे खड़ा होकर अपनी असुरा शील्ड से उसे रोकता है, लेकिन उसकी शील्ड चिथड़ों में बदल जाती है। वह हिट होकर पीछे गिर जाता है। उसके मुंह से खून बाहर निकलने लगता है। शेन तियानो इंजर्ड होने के बावजूद शेन जियांग को बचाने के लिए उसके सामने खड़े हो गए। याओ फेंग को वैसे भी उसे मारना था। वह शेन जियांग की आंखों के सामने उसके ऊपर अटैक्स की बारिश कर देते हैं। शेन जियांग बेचारा देखने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहा था। याओ फेंग शेन तियानो को अधमरा कर पीछे फेंक देता है। शेन फैमिली के बच्चे जिंदा लोग शेन तियानो को बचाने के लिए याओ फेंग पर हमला करते हैं, लेकिन याओ फेंग उन्हें बेरहमी से मारने लगता है। एक लड़की का गला शेन जियांग की आंखों के सामने काट देता है। शेन जियांग गुस्से में रेंगते हुए आगे बढ़ता है
उसे सब धुंधला नजर आने लगता है। वह देखता है कि याओफेंग उसके पिता को मारने के लिए उसके पास पहुंच गया है। शेन जियांग खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन स्पिरिट पपेट्स उसके हाथों और पैरों में अपनी स्वॉर्ड घुसा देते हैं, जिससे शेन जियांग दर्द में कहराने लगते हैं। टोई विच उसके सामने शेन तियानु को किक मारकर दूर फेंकती है, फिर उसके चेहरे पर पैर रखकर उसके सिर को दबाने लगती है। शेन जियांग यह देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह देखता है कि याओफेंग उसके पिता को मारने जा रहा है, तो वह दर्द को सहन करते हुए अपने थंडर पावर्स को रिलीज कर दोनों पपेट्स को दूर फेंक देता है। फिर थंडर ड्रैगन माइटी फोर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर थंडर ड्रैगन बनाकर अटैक करता है। थंडर ड्रैगन याओफेंग और टोई विच दोनों को पीछे कर देता है। शेन जियांग चिल्लाते हुए अपनी बॉडी से व्हाइट मिस्ट रिलीज करता है, जिस व्हाइट मिस्ट को देखकर टोई विच हैरानी में कहती है, यह कहाँ से आई। हमें पता चलता है कि यह मिस्ट पावर यूयू की है, जो शेन जियांग से कहती है, अपने पिता को लेकर भागो। टोई विच हैरानी में उस व्हाइट मिस्ट को टच करने लगती है। याओ यिन उसे वार्निंग देते हुए कहता है, जान प्यारी नहीं तो उसे शौक से छुआ। यह सुनकर टोई विच भी घबराते हुए अपने हाथ को पीछे कर लेती है। याओ यिन अपने इंस्ट्रूमेंट से एक एनर्जी वेव रिलीज कर मिस्ट को खत्म कर देता है और कहता है, वे लोग कहाँ गए, पीछा करो उनका। हमें शेन जियांग को दिखाया जाता है, जो शेन तियानु को पीठ पर लाद कर भाग रहा था। तीनों गार्डियंस उसका पीछा करने लगते हैं। तभी शेन फैमिली का आखिरी जिंदा बच्चा सोल्जर याओफेंग का पैर पकड़ कर कहते हैं, यंग मास्टर जल्दी भागिए, हमारी शेन फैमिली। इससे पहले वह आगे कहता, याओफेंग उसको भी मार देता है। शेन जियांग जंगल से भागते हुए दूर जा रहा था। शेन तियानु कहते, याओ फैमिली और हमारे बीच कभी शांति नहीं रहेगी जब तक कि कोई मारा ना जाए। शेन जियांग भागते हुए घबराई आवाज में कहते, पिताजी आप जागते रहिए, आंखें बंद मत कीजिएगा। तभी उसका पैर फंस जाता है और वह नीचे गिर जाता है। शेन जियांग उठकर जल्दी अपने पिता के पास जाकर उन्हें उठाता है। शेन तियानु कहते, मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। शेन जियांग गुस्से में जमीन पर मुक्का मारते हुए कहते, याओ तियानु, मैं तुमसे खून का बदला खून से ही लूंगा। आज जो भी हुआ उसका पूरा हिसाब मैं चुकता करके ही रहूंगा। यह कहकर वह शेन तियानु को उठाकर फिर भागने लगता है। उसके जाने के बाद तीनों गार्डियंस वहां आ जाते हैं। याओ यिन कहता है, शेन तियानु और शेन जियांग काफी इंजर्ड है, वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, सब अलग हो जाओ और उन्हें ढूंढो। यह कहकर तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं। हम शेन जियांग को गुफा के अंदर देखते। शेन जियांग अपने पिता को एक जगह बैठा देते हैं। मैं यह बाहर आकर शेन तियानु के गांवों को देखती है। शेन जियांग उनके इंजरीज के बारे में पूछता है। मैं यह बताती है, इनके गांव गहरे लेकिन फिर भी इन्हें बचाया जा सकता है। शेन जियांग यूयू का धन्यवाद करते हुए कहता है, अगर आपने मदद ना की होती तो। यूयू उसकी बात काटते हुए कहती है, टोई विच ने तुम्हारे ऊपर ट्रैकिंग मार्क लगा दिया है, तुम्हें भागने का रास्ता ढूंढना होगा। शेन जियांग यह सुनकर खुद से कहता है, तो मार्क मुझ पर है, पिताजी को बचाने के लिए मुझे उन्हें तू ले जाना होगा। वह शेन तियानु को एक हीलिंग पिल खिलाता है। फिर शेन तियानु से कहता है, पिताजी आप आराम करें, मैं जल्द वापस आऊंगा। यह कहकर वह जाने लगते हैं। वह जाने से पहले एक बार अपने पिता को देखकर चला जाते। हम दूर एक पेड़ पर टोई विच को देखते हैं, जो कहती है, यंग मास्टर शेन, मैंने आपके लिए कुछ समय बिताने के लिए एक मौका ढूंढा है। मुझे उम्मीद है आप मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। यह कहकर वह उसका पीछा करने लगती है। इसी सीन के साथ हमारी यह एपिसोड यही खत्म होता है।